Hello, my dear children. So today we are going to study some more dictionary method, जिसमें से हम पढ़ेंगे compare method के बारे में, that is CMP, और दूसरा हम पढ़ेंगे sorted method के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले हम CMP method देख लेते हैं. तो बेसिकली CMP method क्या करते हैं कि हमारे पास दो डिक्शनरीज होंगी, उन डिक्शनरीज को हम कंपेयर करेंगे. अगर दोनों डिक्शनरीज सेम है तो उस केस में हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा. अगर फर्स्ट डिक्शनरी दूसरे डिक्शनरी से बड़ी है तो आंसर 1 आएगा. अदरवाइज इसके अलावा कोई भी केस है तो आंसर जो है वो -1 आएगा. मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर दोनों डिक्शनरीज इक्वल हैं तो आउटपुट 0 आएगा. अगर फर्स्ट डिक्शनरी दूसरी डिक्शनरी से बड़ी है तो आउटपुट 1 आएगा. अदरवाइज आउटपुट जो है वो -1 आएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके इस चीज को समझते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पे 2 डिक्शनरीज है, एक है डी और एक है D1. यहाँ पे हम देखें तो जो मेरे आइटम्स हैं वो है की वैल्यू 1 2 3 और उनकी वैल्यूज है पिंक, ग्रीन एंड ब्लू. यहाँ पे आप देखो कि सेम वही वाली डिक्शनरी है, तो आप जब इनको कंपेयर करोगे तो दोनों जो है वो इक्वल हैं, तो इसलिए मेरा आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगा. ठीक है, अगर दोनों डिक्शनरी सेम है तो आउटपुट 0 आना है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे डिक्शनरी डी है और दूसरी डिक्शनरी है D1. अब यहाँ पे हम कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे तो 1 1 दोनों की सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे देखेंगे तो P स्मॉल है और यहाँ पे P कैपिटल है, तो आप जानते हो कि स्मॉल P की वैल्यू जो है वो कैपिटल P से ज्यादा होगी. क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आज की वैल्यू जो है वो स्मॉल लेटर्स की 97 से स्टार्ट होती है. मीन्स जो ए है, स्मॉल ए है, उसकी वैल्यू होती है 97. तो आप 97 से आगे पी तक जाओगे तो आपको आज की वैल्यू पता चल जाएगी पी की. अब कैपिटल ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 65. तो जब आप कैपिटल पी तक जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो स्मॉल पी से कम ही होगी. तो इट मीन्स कि ये वाली डिक्शनरी जो है वो इस डिक्शनरी से बड़ी है. जब हमने इन्हें कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद जब ये बड़ी आई इससे तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 आ गया. ठीक, अब थर्ड केस लेते हैं हम कि जब डिक्शनरी मेरे पास एक डी है, डिक्शनरी ये, और दूसरी डिक्शनरी है D1. ठीक, अब इसमें आप देखो कि फर्स्ट वैल्यू को हम कंपेयर करें तो दोनों की सेम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है. ये भी पिंक है, ये भी पिंक है, ठीक है, दोनों सेम ही है. यहाँ पे की दोनों की सेम है, लेकिन जब हम यहाँ आए तो देखिए ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल जी है. इट मीन्स कि ये वाली जो डिक्शनरी हुई वो इस डिक्शनरी से छोटी हो गई, है ना. ये वाली डिक्शनरी जो है वो इस डिक्शनरी से छोटी होगी. क्यों? क्योंकि अगेन जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो कैपिटल जी से ज्यादा होगी. ठीक, तो आउटपुट इसलिए हमारा जो है वो -1 आ रहा है. तो कंक्लूजन ये है कि अगर डिक्शनरीज इक्वल है तो आउटपुट 0 आना है. अगर फर्स्ट डिक्शनरी सेकंड डिक्शनरी से बड़ी है तो 1 आना है, अदरवाइज -1 आता है. अच्छा, अब इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली इसलिए नहीं करके दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये जो CMP मेथड है उसमें एक ये दिक्कत है कि ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन 2.x में चलता है. मीन्स जो पाइथन की 2 वाली सीरीज जो उसमें चलता है, ये पाइथन 3 में नहीं चलता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको रन करके नहीं दिखा पा रहे हैं. अगर किसी के पास पाइथन 2 पॉइंट समथिंग सीरीज हो तो आप इसको रन करके देख सकते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द सॉर्टेड मेथड. सॉर्टेड मेथड क्या करता है कि ये आपकी जो डिक्शनरी है उसको सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन क्या रिटर्न करेगा? उसकी कीज को सॉर्ट करके रिटर्न करेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डिक्शनरी है डी और इसकी वैल्यू है ये कि मीन्स 1 8 और 3. ठीक, तो ये क्या करेगा? अब जब मैं इस पे सॉर्टेड मेथड लगाऊंगी तो ये जो मेरी डिक्शनरी डी है वो सॉर्ट होकर D1 में आएगी, और D1 में क्या आएगी? मेरे पास जो भी कीज है वो सॉर्ट होके आ जाएंगी, और किस फॉर्म में आएंगी? वो एक लिस्ट की फॉर्म में आएंगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, और आपको याद रखना है कि जो सॉर्ट होंगी वो कीज होंगी, वैल्यूज नहीं होंगी, कीज होंगी. और कीज सॉर्ट होके किस फॉर्म में रिटर्न होंगी? लिस्ट की फॉर्म में आपको रिटर्न होंगी. सो आई होप सो कि दोनों टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.